जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स अहेड एक्सरसाइज 10.2। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइजेस है। यह नंबर देखिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। 4 क्वेश्चंस है, यहाँ से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना। 1 नंबर देखिए, CP रुपीज़ 144, SP रुपीज़ 168। CP मतलब कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हमने किसी चीज़ को सामान को खरीद करते हैं इसको कॉस्ट प्राइस यानी कि CP कहते हैं। और SP मतलब सेल प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। तो जो बिजनेस करता है भाई, वो किसी एक प्राइस से तो खरीद करता है ना, किसी से खरीद करता है और थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लेके इसको बेच देता है। तो जो ज़्यादा प्राइस होता है ना, इसको प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट या फिर लॉस निकलना है भाई। अगर सेल प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर वो बेचेगा वो ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर कम है तो लॉस होगा। सो सिंपल है। तो ए नंबर देखिए, CP 144 रुपया है और SP 168 रुपया है, तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए CP कम है, SP यानी कि सेल प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो SP माइनस CP होगा। तो इज इक्वल टू रुपीज़, SP कितने हैं 168 है, अच्छा, माइनस रुपीज़ CP 144 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, ग्राफ में यहाँ कर सकते हैं 168 माइनस 144, तो 8 माइनस 4 है, अच्छा 16 माइनस 14 2 है, तो 24 है। तो यहाँ से आपको मिलेगी कि प्रॉफिट 24 रुपया आ रही है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, CP 172, SP 156। तो यहाँ देखिए CP ज़्यादा है SP से, मतलब जिस प्राइस पर खरीद की गई है वो प्राइस ज़्यादा हो गया जिस प्राइस पर बेचा गया इससे। तो जाहिर सी बात है यहाँ लॉस हो रही है। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस के केस में क्या है देखिए, प्रॉफिट के केस में SP माइनस CP, लेकिन लॉस के केस में इसकी रिवर्स होगा, मतलब CP माइनस SP, क्योंकि SP कम है, सेल प्राइस कम है। तो इज इक्वल टू रुपीज़, CP कितने हैं 172 है, माइनस SP कितने हैं रुपीज़ 156 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 172 से 156 माइनस करना, तो देखिए यहाँ 12 होगा, 12 माइनस 6 है, अच्छा अब यहाँ 16 बचा, 16 माइनस 15 1 है, तो 16 रुपया क्या हो रही है, लॉस हो रही है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, CP रुपीज़ 249, SP रुपीज़ 245, अच्छा ओवरहेड चार्जेस 15 है। तो भाई ओवरहेड चार्जेस क्या है, कभी कभी सामान खरीदने के बाद भी बेचने के पहले कुछ और कॉस्ट यानी कि कुछ और पैसे एक्सपेंसेस लगाना पड़ता है प्रोडक्ट पर। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीद किया 5,000 रुपये से बेचने के लिए, तो फिर इस पर कवर वगैरह लगाने के लिए और भी 100 रुपया खर्चा हुआ। तो ये जो 100 रुपया है ना, ये आपकी ओवरहेड चार्जेस है और ये परचेज प्राइस है। और परचेज प्राइस और ओवरहेड चार्ज दोनों मिला के CP हो रहा है, दोनों मिला के CP होगा 5,100 रुपया है। तो ये टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 5,100 रुपया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, CP के साथ ओवरहेड चार्जेस भी जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 249 प्लस रुपीज़ ओवरहेड चार्जेस 15 है। तो इज इक्वल टू 5 + 9 रुपीज़ होगा, 5 + 9 14, 4 कैरी ओवर 1 है, अच्छा 4 + 1 5 + 1 6 है और 2 का 2 है, 264 है, ठीक है। तो ये जो सामान है इसकी अब कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट 264 रुपया हो रही है, जिसकी सेल प्राइस क्या है SP 245 रुपया है। तो मतलब टोटल कॉस्ट ये है और ये टोटल सेल की प्राइस है। तो सेल प्राइस कम है तो मतलब यहाँ लॉस हो रही है। तो लॉस रुपीज़ 2 मतलब क्या है CP माइनस SP, तो CP क्या है 264। देखिए CP ये CP नहीं, अब CP बदल रही है क्योंकि यहाँ ओवरहेड चार्ज भी जुड़ जाती है ना, तो CP अब ज़्यादा हो रही है। तो ये भी CP है यानी कि टोटल कॉस्ट है, इसको TCP भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा 264 माइनस रुपीज़ 245 है, तो इज इक्वल टू रुपीज़, इस बार लॉस हो रही है ना, तो माइनस करना। तो देखिए 14 माइनस 5 9 है, अब यहाँ 25 बचा, 25 माइनस 24 1 है, तो 19 रुपया 19 रुपया क्या हो रही है, लॉस हो रही है। सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, CP 160, SP 160, ओवरहेड चार्जेस 5 है। तो CP और SP बराबर है, लेकिन ओवरहेड चार्जेस और भी 5 रुपया है। तो CP के साथ ओवरहेड चार्जेस जुड़ जाते हैं तो टोटल कॉस्ट होगा यानी कि टोटल CP होगा 165। अब देखिए लॉस हो रही है,
टोटल सीपी जो है ना वो 165 ज़्यादा है एसपी से, एसपी 160 है, तो लॉस है भाई। तो लॉस की मतलब क्या है, सीपी माइनस एसपी, तो ₹5 है, ₹5 लॉस हो रही है। ये यहाँ मैंने रफ वर्क की, तो ऐसे आप भी रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस निकालना। 1 नंबर सीपी इज इक्वल टू 145, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 है। आप कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दी गई है और कभी कभी लॉस दी जाएगी, ठीक है। ओवरहेड चार्जेस भी कभी कभी शामिल करना पड़ेगा। तो आपको टोटल सेल प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस यानी कि एसपी। तो बी का 1 नंबर सीपी 145, प्रॉफिट 15। तो देखिए एसपी इज इक्वल टू, ये तो इस प्राइस पर खरीद की गई है, ये जो प्राइस अमाउंट है ये मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है, ये तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेल प्राइस होने की वजह से तो हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है और ₹15 प्रॉफिट है तो सेल प्राइस क्या होगा, इससे ₹15 ज़्यादा होगा ना, मतलब ज़्यादा पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो रुपीज़ एसपी यानी कि सीपी प्लस एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट है, तो इज इक्वल टू रुपीज़ सीपी कितने हैं 145 है, प्लस एसपी प्रॉफिट ₹15 है, तो इज इक्वल टू ₹160 है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामान है, इसकी सेल प्राइस ₹160 है। 2 नंबर है कि सीपी 244, लॉस 14। आप देखिए यहाँ लॉस हुआ, तो लॉस के केस में क्या होगा भाई, लॉस कब होते हैं, जब सीपी कम होते हैं, एसपी कम होते हैं सीपी से। तो एसपी यहाँ कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, ₹14 कम हो रही है। किससे कम हो रही है, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू, सीपी कितने हैं ₹244 है, माइनस लॉस कितने हैं ₹14 है, तो इज इक्वल टू ₹244 माइनस 14 इक्वल टू ₹230 है। तो ₹230 सेल प्राइस है, मतलब सेल प्राइस कम हो रही है, इस वजह से तो लॉस हो रही है ना। नेक्स्ट 3 नंबर है कि सीपी 415, ओवरहेड चार्जेस ₹85, प्रॉफिट 21। तो भाई एसपी क्या होगा, तो यहाँ प्रॉफिट हो रही है ₹21, सीपी मतलब जिस प्राइस पर खरीद की गई है, और ये ओवरहेड चार्ज खरीद करने के बाद भी थोड़ा सा पैसे अमाउंट लगाना पड़ा, खर्चा करना पड़ा। तो एसपी क्या होगा, देखिए एसपी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रही है। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस, ये भी शामिल हो जाएगा, ओवरहेड चार्जेस प्लस प्रॉफिट, तो इज इक्वल टू रुपीज़, सीपी कितने 415 है, प्लस रुपीज़ ओवरहेड चार्जेस 85 है, प्लस रुपीज़ प्रॉफिट कितने हैं 21 है। तो इज इक्वल टू रुपीज़ ऐड कर देना, 521 होगा, ठीक है, 521। तो टोटल सेल प्राइस ₹521 है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सीपी 528, ओवरहेड चार्जेस 72, लॉस 12 है, ₹12 है, ₹12 लॉस। तो एसपी क्या होगा, तो आप देखिए ये थोड़ा सा उल्टा कारोबार है, ये थोड़ा सा उल्टा कारोबार है। कैसे, देखिए यहाँ लॉस हुआ है, तो जब प्रॉफिट हुआ था ना, तो हमने क्या किए थे, प्रॉफिट ऐड किया था, अब लॉस हम माइनस करेंगे। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड चार्जेस माइनस लॉस, तो इज इक्वल टू रुपीज़, सीपी कितने ₹528, प्लस ओवरहेड चार्जेस कितने ₹72 है, माइनस लॉस कितने हैं ₹12 है। 72 से 12 माइनस करना तो आपको 60 मिलेगी, फिर 60 इसके साथ ऐड करना, तो 598 है, सॉरी 588 है, ₹588 क्या है, लॉस हुआ है, सेल प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस सी नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस निकालना। बी नंबर में हमने सेल प्राइस निकाले थे, आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 1 नंबर देखिए, एसपी इज इक्वल टू ₹105, लॉस ₹12। तो देखिए एसपी 105, लॉस 12 है, तो सीपी निकलना। तो भाई कॉस्ट प्राइस, ये तो सेल प्राइस है और यहाँ लॉस है, तो भाई जबकि यहाँ लॉस हो रही है तो इसका मतलब एसपी से सीपी ज़्यादा होगा, लेकिन कितनी ज़्यादा होगा, सीपी जिसका कॉस्ट सेल प्राइस से 12 ज़्यादा होगा।
तो इसका मतलब क्या आ रही है, अगर लॉस है तो CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस है। देखिए जब हम SP निकालते थे ना तो लॉस के केस में CP माइनस लॉस ऐसे लिखते थे और प्रॉफिट के केस में CP प्लस प्रॉफिट लिखते थे, ठीक है। तो अब जब CP निकालेंगे ना तो प्रॉफिट के केस में SP माइनस लॉस होगा और लॉस के केस में SP प्लस लॉस होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू SP क्या है ₹105 प्लस लॉस क्या है ₹12, तो इज इक्वल टू ₹117 है। तो CP क्या है इस प्रोडक्ट की, CP मतलब कॉस्ट प्राइस ₹117 है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए SP 218 प्रॉफिट 12, अब प्रॉफिट हुआ तो CP का मतलब क्या है, SP जब ज़्यादा है तब तो जाके भाई प्रॉफिट होगा, तो कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब CP 12 कम है SP से, तो CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, तो इज इक्वल टू रुपीज़ SP क्या है 218 है माइनस प्रॉफिट ₹12 है, तो इज इक्वल टू 218 माइनस 12 ₹206 है, ₹206 है। 3 नंबर है कि SP 176 लॉस 14 है, तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस इज इक्वल टू 190 है। 4 नंबर देखिए SP 210 प्रॉफिट 15, तो SP CP निकालने के केस में क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा SP माइनस प्रॉफिट ना, SP माइनस प्रॉफिट, तो SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 210 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹195, तो ₹195 CP है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट D नंबर है कि स्टोरी साम्स है। 1 नंबर है कि A स्कूल बैग वाज बॉट फॉर ₹625 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹28, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। तो किसी एक बैग की जो कीमत है जिस प्राइस पर खरीद किया, बॉट फॉर रुपीज़ मतलब क्या है, बाइंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर बाई की जाती है खरीद की जाती है इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो बॉट फॉर मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्टिंग फॉर। अच्छा तो 625 है इसकी कॉस्ट प्राइस, अब प्रॉफिट हुआ ₹28, तो इसका सेल प्राइस क्या होगा भाई, सेल प्राइस तो ₹88 ज़्यादा होगा ना, जब सेल प्राइस ज़्यादा होते हैं तब तो प्रॉफिट होते हैं। तो वन देखिए हेयर CP इज इक्वल टू ₹625 प्रॉफिट इज इक्वल टू 28, तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट ना, तो 625 प्लस 28 इज इक्वल टू 653 है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग इज 653, तो इस बैग की सेल प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर बेचा गया वो क्या है ₹653 है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए A chair was bought for ₹320 and sold at a loss of ₹18, find the selling price of the chair। एक चेयर खरीद किया गया ₹320 से और इस पर ₹18 लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो भाई लॉस जब के है तो सेलिंग प्राइस तो बाइंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम होगा, कितनी कम होगा, जितने लॉस हुआ उतने, मतलब ₹18 है। तो D का 2 देखिए हेयर CP 320 लॉस 18, तो सेलिंग प्राइस देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, इस चेयर की सेलिंग प्राइस क्या है CP माइनस लॉस है, तो ₹320 माइनस 18 इज इक्वल टू ₹302, तो इस चेयर की जो सेलिंग प्राइस था वो ₹302 है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए मोहन बॉट ए हाउस फॉर ₹5,75,000 स्पेंड ₹15,000 ऑन रिपेयर्स एंड सोल्ड इट फॉर ₹6,02,000, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो मोहन ने एक घर ₹5,75,000 से खरीद किया, फिर इस पर थोड़ा सा खर्चा किया रिपेयर करने के लिए ₹15,000 और बाद में ₹6,02,000 बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ से देखिए भाई ये जो रिपेयर के लिए खर्चा हो ये ओवरहेड चार्ज होगा। अच्छा तो देखिए हेयर परचेज प्राइस 5,75,000, ओवरहेड चार्जेस यानी कि रिपेयर्स 15,000, तो देयरफॉर एंड SP, अच्छा ये SP है, SP इज इक्वल टू 6,02,000, तो देयरफॉर टोटल CP यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, तो 5,90,000 है, परचेज प्राइस 5,75,000, रिपेयरिंग यानी कि ओवरहेड चार्ज 15,000, तो 5,90,000 आ रही है टोटल, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्रॉफिट क्या हुआ, देखिए टोटल कॉस्ट 5,90,000, अच्छा और सेल प्राइस क्या है ₹6,02,000, तो इसका मतलब क्या आ रही है, प्रॉफिट तो आ रही है ना, तो कितने प्रॉफिट है SP माइनस CP, तो SP 6,02,000 CP 5,90,000, तो ₹12,000 क्या है, ₹12,000 प्रॉफिट है, सिंपल है यार।
अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹515 गोपाल मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक। तो किसी एक बुक किताब सेल किया 515 रुपया में, तो गोपाल ने इस पर 23 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? ये सेल प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो मतलब जब प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा। कितने कम होगा? जितना प्रॉफिट है उतने। किससे कम होगा? सेलिंग प्राइस से। तो 515 से 23 माइनस करना, आपको मिलेगा क्या? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए एस पी इज इक्वल टू 515, प्रॉफिट 23। तो कॉस्ट ऑफ द बुक यानी कि बुक की कॉस्ट प्राइस सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। तो 515 माइनस 23 इज इक्वल टू ₹492। तो 492 रुपया इस बुक की कॉस्ट प्राइस था, जिस पर 23 रुपया प्रॉफिट हुआ 515 रुपया सेल करने की वजह से। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹5,875 मिस्ट्रेस तप्पा लॉस्ट ₹225। फाइंड द प्राइस मिस्ट्रेस तप्पा हैड पेड फॉर द रेफ्रिजरेटर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है 5,875 रुपया सेल की गई है, सेल किया गया है। अच्छा, इस पर लॉस हुआ 225 रुपया। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? किस प्राइस पर मिस्ट्रेस तप्पा ने इस रेफ्रिजरेटर खरीद की? तो एक चीज़ देखिए, ये सेलिंग प्राइस है और ये लॉस है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है? ये जो सेलिंग प्राइस है इसके साथ 225 ऐड कर देना, तो वो होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ लॉस हो रही है। हेयर एस पी इज इक्वल टू 5,875, लॉस 225। तो द प्राइस मिस्ट्रेस तप्पा पेड फॉर द रेफ्रिजरेटर यानी कि सी पी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एस पी प्लस लॉस। तो एस पी 5,875, लॉस 225, तो टोटल 6,100 आ रही। तो भाई इस रेफ्रिजरेटर की कीमत था 6,100 रुपया। सिंपल है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए क्लॉक इज बॉट फॉर ₹450 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹35 आफ्टर स्पेंडिंग ₹15 ऑन रिपेयर्स। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो किसी एक क्लॉक 450 रुपये से खरीद किया गया और 35 रुपया इस पर मुनाफा कमाया गया, जबकि इस पर 15 रुपया रिपेयर्स के लिए लगाया गया और भी 15 रुपया। तो ये 15 रुपया याद कर लीजिए भाई, ओवरहेड चार्जेस होगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखिए, परचेज प्राइस ऑफ द क्लॉक ₹450, प्रॉफिट ₹35, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स यानी कि ओवरहेड चार्जेस 15 रुपया। तो देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ द क्लॉक इज, तो टोटल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स यानी कि ओवरहेड चार्जेस। तो 450 प्लस 15 इज इक्वल टू 465। तो टोटल कॉस्ट 465 है। अब देखिए एसपी ऑफ द क्लॉक, यहाँ प्रॉफिट हुआ ना 35 रुपया, तो सीपी जो है ना टोटल सीपी इसके साथ प्रॉफिट ऐड करना, तो सेल प्राइस मिलेगी। तो 500 रुपया आ रही। तो इस क्लॉक की सेल प्राइस 500 रुपया है। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।